अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूं आपका मेज़बान जुनैद अली ख़ान और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल जिस पे हम व्लॉग्स की वीडियो बनाते हैं। आज की वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं ऐसी कहानी के बारे में, ऐसी इंफॉर्मेटिव कहानी जिससे आपको सीखने को मिलेगा और उसमें आप ज़िंदगी में अपने लागू कर सकते हैं क्योंकि इस कहानी का उन्वान है झूठ मत बोलें। जी हाँ, झूठ मत बोलें। इस कहानी पे आज हम व्लॉग करने वाले हैं, तो इससे आपको काफ़ी फ़ायदा होगा इस कहानी को सुनने के बाद। अगर कहानी पसंद आए तो आपने वीडियो को लाइक भी करना है और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर देना है ताकि हमारी हौसला अफजाई हो सके। तो आज की जो वीडियो है जिसका उन्वान है झूठ मत बोलें, बग़ैर कोई वक्त ज़ाय किए वीडियो का आगाज़ करते हैं। और मोहम्मद साजिद, सुबह के 8 बजे का वक्त था। एक घर के बाहर का दरवाज़ा खटखटाया गया। 8-9 बरस का एक लड़का बाहर की तरफ लपका। उसने दरवाज़ा खोला, सामने अपने पापा के दोस्त अदनान को मौजूद पाया। उन्होंने कहा, बेटा अपने पापा जान को बाहर भेजना, उनसे एक ज़रूरी काम है। वो लड़का घर वापस हुआ और अपने पापा जान के रूम में गया और कहा, पापा जान, बाहर आपके दोस्त अंकल अदनान आए हैं। चंद आवाज़ों के बाद उन्होंने अदनान का नाम सुना और कहा, जाओ उन्हें कह दो मैं घर पर नहीं हूँ, मुझे अभी और सोना है। ये कहकर उन्होंने करवट बदल ली। मगर पापा जान, आप घर पर हैं और ये जो मैंने कहा है वो करो, उन्होंने गुस्से से कहा। मजबूरन असद दरवाजे पर आया और कहा, अंकल पापा जान घर नहीं हैं। अदनान साहब वापस चले गए मगर असद को सारा दिन मलाल रहा कि उसके वालिद ने झूठ बोला है और उसे भी झूठ बोलने में मजबूर किया है। वो अपने दादा अबू के पास गया और कहा, दादा अबू, आज ये वाक़या पेश आया है। पापा जान ने झूठ बोला है और मुझे भी तरग़ीब दी, सिर्फ नींद पूरी करने के लिए। दादा अब्बू ने कहा, बेटा बात तो बुरी है, ये आपके पापा जान को सोचना चाहिए था। हम मुसलमान हैं, हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने झूठ बोलने से मना ही नहीं किया बल्कि लानत भी भेजी है। हमसे तो अंग्रेज़ अच्छे हैं जो झूठ नहीं बोलते, जबकि हम मुसलमान दिन रात। दादा जान, अंग्रेज़ तो ईसाई हैं, क्या झूठ बोलना उन्हें भी मना है? बेटा जी, वो भी अहले किताब में अल्लाह ने सबको झूठ बोलने से सख्ती से मना फरमाया है। अच्छा बेटा, रात को सबको ये वाक़या सुनाऊंगा कि अंग्रेज़ झूठ से कितनी नफ़रत करते हैं। रात को सभी खाने की टेबल पर बैठे थे। खाने के बाद सभी मुंतज़र थे कि असद के दादा अबू कौन सा वाक़या सुनाएंगे। पाकिस्तान से एक तालिब इल्म हसूल तालीम के लिए बरतानिया गया। वो एक घर में पेइंग गेस्ट के तौर पर एक घर में ठहरा। दादा अब्बू ने पेइंग गेस्ट किया होता है? उमर ने पूछा। बेटा, जैसे लोग होटलों में रहते हैं इसी तरह एक घर में एक कमरे में जो किराएदार होता है वो घर वालों के साथ घरेलू खाना खाता है। कोई अलहदा खाना नहीं होता। एक फ़र्द के लिए अलहदा कमरा ना भी हो, वो उनके बेटे के साथ भी रह सकता है। ऐसे ही एक घर में वो ठहरा। मियाँ बीवी और एक 6-7 साल का बच्चा था। उसे रहते हुए कुछ माह हो गए थे। एक दिन मियाँ बीवी को कहीं काम से जाना था। उन्होंने स्टूडेंट से पूछा कि उसे किसी काम से बाहर तो नहीं जाना। उसने कहा, नहीं, मुझे बाहर कोई काम नहीं, हम अपना बच्चा आपके पास छोड़ जाएं। उसने रज़ामंदी ज़ाहिर कर दी क्योंकि क्यूट सा बच्चा उससे काफ़ी मानूस था। दोनों एक साथ रहते थे। कुछ देर बाद वो खेलता हुआ किचन में चला गया। वो अपने ध्यान पढ़ रहा था कि अचानक कोई चीज़ टूटने की आवाज़ आई और साथ ही बच्चे के चीखने की आवाज़ आई। वो जल्दी से किचन में गया, देखा कि पानी पीने वाले शीशे का गिलास बच्चे के इर्द गिर्द टूटा पड़ा था और पानी भी बह रहा था, जबकि बच्चा एक तरफ सहमा खड़ा था। उसने बच्चे को तसल्ली दी कि परेशान मत हों, जब आपकी वालदा वापस आएंगी मैं उनसे कहूँगा कि गिलास मुझसे टूटा है। इसी शाम वो बच्चा इस स्टूडेंट के पास आया। वो बहुत अफसरदा था। उसने नज़रें झुकाते हुए कहा, अंकल, मैंने अपनी मामा को सच सच बता दिया है, गिलास मुझसे टूटा है। मुझे अच्छा नहीं लगा कि मेरी गलती आप अपने सर लें, और सबसे बड़ी बात, मुझे झूठ बोलना अच्छा नहीं लगता था। अगली सुबह वो स्टूडेंट यूनिवर्सिटी जाने की तैयारी कर रहा था। उसके कमरे की दरवाजे पर दस्तक हुई। उसने दरवाज़ा खोला, सामने उसके बच्चे की मामा खड़ी थी।
اس نے سب سے پہلے صبح بخیر کہا اور نہایت شائستگی سے کہا کہ ہم آپ کو ایک نفیس اور شریف آدمی سمجھتے تھے، مگر آپ نے ہمارے بچے کو جھوٹ کی ترغیب دے کر اپنا وقار خراب کر دیا ہے۔ ہم نے آج تک اپنے بچے سے جھوٹ نہیں بولا اور نہ اسے جھوٹ بولنے کی ترغیب دی ہے، لہٰذا ہم آپ کو ساتھ نہیں رکھ سکتے۔ آپ مہربانی فرما کر 24 گھنٹے کے اندر اندر اپنی رہائش گاہ کا بندوبست کر لیں۔ اس کے بعد سب نے دیکھا کہ اسد کے پاپا کا سر جھکا ہوا تھا۔ اس نے کہا، بھائی سوری، آئندہ سے وعدہ جھوٹ نہیں بولوں گا۔ مجھے نیند آ رہی تھی اور میری طبیعت کچھ ناساز تھی۔ اسد کے دادا ابو نے کہا، بیٹا ہم سب کو اپنا احتساب کرنا چاہیے، کوئی گاہک ہو یا دکاندار، مالک ہو یا نوکر، کمپنی ورکر ہو یا مالک سکول ہو یا ٹیچر، دن میں کئی بار جھوٹ بولتے ہیں اور اسے معمولی سمجھتے ہیں یا کسی کو بیوقوف بنانے کے لیے۔ میں اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا ہوں۔ اسد کے پاپا نے کہا، بہت اچھی بات ہے، اس کا صحرا اسد کے سر جاتا ہے۔ یہ مجھے نہ بتانا اور نہ ہم سب کو احساس ہوتا۔ سب بچوں سے گزارش ہے کہ وہ بھی جھوٹ نہ بولا کریں۔ تو امید کروں گا جھوٹ کی کتنی بڑی لعنت ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جھوٹ بولنے سے سخت منع ہی نہیں کیا بلکہ اس پہ لعنت بھی بھیجی ہے۔ امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔